मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने यहाँ एस लगाया बट यहाँ आर क्यों लगाया, यहाँ पे मैंने एस क्यों नहीं लिया, वाई? द सिंपल थिंग इज कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो एक एक्टिव एलिमेंट है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। 2 एम्पियर, टी का कोई भी टर्म्स यहाँ पे नहीं इंक्लूड है, इसलिए हम इसे केवल आई भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सेकेंड पे 2 एम्पियर करंट डायरेक्टली फ्लो करने लगा। वहीं जब मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो जैसे ही 0 सेकेंड पे मैंने स्विच को प्रेस किया, करंट वोल्टेज हमारा क्या हुआ 10 एम्पियर प्लस एस इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस 1 प्लस बी एस डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1। और इससे भी 2 एम्पियर आया था, यहाँ भी 2 एम्पियर आया था, बट डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो करंट था वो सडन इंक्रीज किया था, ठीक है, 0 पे सडन इंक्रीज किया, बट यहाँ पे सडन इंक्रीज नहीं किया, डिस्चार्ज हुआ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। और ये केवल रजिस्टर को यूज किया तो करंट मुझे डायरेक्ट 2 एम्पियर का मिला, वोल्टेज भी मुझे डायरेक्ट मिला 10 एम्पियर का। क्यों हम इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब हम बात करते हैं, तो वो चीज़ अभी आप। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंडक्टर कैसे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है इन अ डीसी सिग्नल, ठीक है। जब हम डीसी सप्लाई की बात करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली बोलते भी हैं कि जब डीसी सप्लाई की बात होती है तो इंडक्टर जो होता है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, बट हाउ, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमारा इंडक्टर होगा उसका जो लैप्लास के फॉर्म में होगा वो होता है एस एल, ठीक है। एस एल मतलब एस इज लैप्लास एंड योर एल इज एन इंडक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी को जब हम रिप्लेस करेंगे तो वो होगा जे ओमेगा एल। तो जे ओमेगा एल हम करते हैं, और फ्रीक्वेंसी जब हम बात करते हैं डीसी की तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो जब ओमेगा की वैल्यू को हम पुट करेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्स में होती है, बट जो हम बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट जब आप कैलकुलेट करोगे ना फॉर्मूला, वहाँ से आपको देखने की मिलेगी, वो क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी, ठीक है, 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होते हैं 1/f होते हैं, सॉरी 2 पाई एफ होते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होते हैं 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होती है वो 0 हो गई। अब 0 हो गई तो हम क्या बेसिक देखते हैं कि हम एल इज इक्वल टू, हम नॉर्मल क्या करते हैं बेसिक, जो हम बात करेंगे इंडक्टर में, ठीक है। जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा होता है जे ओमेगा एल होता है। एल की वैल्यू यहाँ पे जो भी हो वॉटेवर, बट ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 0 रेडियन पर सेकंड हो गई। 0 जैसे पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस 0 को हम बोल देते हैं कि भाई हमारा जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट हाउ, दिस इज द क्वेश्चन। सो हम ट्रांजिएंट एनालिसिस को थोड़ा सा लेते हुए इस वीडियो को समझेंगे, पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि कैसे हमारा एक इंडक्टर में जो बिहेवियर होता है ट्रांजिएंट के अंदर की, जब स्विच ऑन होगा ऑफ होगा, हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक से मैं बताऊंगा, आशा करूंगा आपको पूरा का पूरा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि लैप्लास में क्या होता है। लैप्लास के बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, मैं सिग्नल सिस्टम का एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बेसिक्स और लैप्लास के बारे में बात करूँगा, क्योंकि लैप्लास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिक 2 तरह का ट्रांसफॉर्म हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, एक होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक होता है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। दोनों का अलग अलग जगह यूज़ होता है। जब हम बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब आप आरएफ सिग्नल पढ़ोगे, जब या तो अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में इंजीनियर हो, जॉब कर रहे हो, आरएफ एज अ आरएफ डिज़ाइनर हो या आरएफ इंजीनियर हो, सिग्नल्स को हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है। तो सिग्नल को एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बट जब हम सिस्टम की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग ऑफ अ सिस्टम, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो मैं कुछ बेसिक सिग्नल्स आपको लेकर के बताऊँगा, या बेसिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। क्या देखेंगे, एक हमारे पास सप्लाई है, दिस इज प्लस माइनस, लेट से कि मैं बोलता हूँ वी ऑफ टी है, एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक इंडक्टर ले लिया, एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को मैंने यूज़ किया। दिस वन इज़ आर, दिस वन इज़ एल, दिस वन इज़ सी। दिस इज इन ए टाइम डोमेन। ये किस में है हमारा, ये है हमारा टाइम डोमेन में, ये किस में है हमारा टाइम डोमेन में, ठीक है। बट इसमें करंट भी फ्लो करेगा, दिस इज आई ऑफ टी इन ए टाइम डोमेन, क्योंकि मैं टाइम डोमेन की बात कर रहा हूँ तो ये टाइम डोमेन में होगा। अब मुझे लिखना है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं इसको किस में लिखना चाहूँगा, लैप्लास में, ठीक है। लैप्लास में लिखूंगा तो होगा क्या, बेसिक देखो, ये है हमारा एक वोल्टेज सोर्स, दिस वन इज योर इंडक्टर, दिस इज योर कैपेसिटर, ठीक है। अब जो हमारा वोल्टेज है वो हो जाएगा V ऑफ S, व्हाट माय पॉइंट, जो आपका डीसी का जो वोल्टेज है वो होगा V ऑफ S, ठीक है। जब मैं बात करूंगा लाइक 5 की अगर बात करता हूँ, जैसे 5 वोल्ट सप्लाई है, तो 5 वोल्ट सप्लाई में एक स्टेप सिग्नल होता है 5 U ऑफ T हम बोलते हैं। क्यों U ऑफ T बोलते हैं, क्योंकि स्टेप सिग्नल जो होता है वो 0 से इनफाइनाइट तक के लिए वैल्यू देता है हमें,
कोई भी एक फंक्शन दे देगा, ठीक है। स्टेप सिग्नल जो आपका होगा, अगर बोलूँ यू ऑफ टी को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, जैसे कि आप बेसिक स्टडी करते हो कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होता है टी लेस देन 0 पे। बट यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसे बोल देता हूँ लेट्स से दिस वन इज एक्स। कोई भी एक्स की वैल्यू हो सकती है एक स्टेप एक पॉइंट पे, ठीक है। बट ये फंक्शन नहीं होगा, एक्स होगा आपका कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, 0 के बाद स्टार्ट हुआ, तो 0 के बाद स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं क्या बोला, हमारा जो भी वोल्टेज होगा वो एक स्टेप्स के फॉर्म में होगा। गॉट माय पॉइंट। ये हमारा इंडक्टर सॉरी क्या रजिस्टर जो है वो आर का आर होगा, ये होगा जो हमारा इंडक्टर है, ये हमारा हो जाएगा कि वॉट, ये जो मेरा होगा दिस वन इज एल एस, ये होगा आपका 1/c ऑफ एस, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने यहाँ एस लगाया, यहाँ एस लगाया, बट यहाँ आर क्यों लगाया, यहाँ पे मैंने एस क्यों नहीं लिया, वाई। द सिंपल थिंग इज कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो एक एक्टिव एलिमेंट है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। गॉट माय पॉइंट। बट रजिस्टर क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है, इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है। वेयर एज जो आपका इंडक्टर है और कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, सो दैट ये दिस वन इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट एज वेल एज ये जो है ये यूज होगा आपका एज अ लैप्लास, बट ये यूज नहीं होगा, ठीक है, इंडक्टर में। करंट की बात करता हूं तो करंट आपके हो जाएंगे दिस इज आई ऑफ एस। गॉट माय पॉइंट। करंट क्या होंगे, आई ऑफ एस। तो अब आपको याद क्या रखना है, बेसिक जब मैं लैप्लास बताऊंगा तो बहुत डेप्थ में बताऊंगा लैप्लास के बारे में। अभी आपको याद रखना है कि इंडक्टर का जो लैप्लास होता है वो होता है एल एस, कैपेसिटर का जो होता है 1/cs होता है, और जो एस की वैल्यू होती है दैट इज जे ओमेगा, ठीक है, जे ओमेगा। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा जो एनालिसिस होता है वो फ्रीक्वेंसी के ही टर्म में होता है, इसलिए हम एस प्लेन की बात करते हैं। तो एस प्लेन में हमें देखने के लिए मिलता है क्या, बेसिक जे ओमेगा, यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे बेसिक अपने कुछ सर्किट्स के बारे में। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आई थिंक द कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि आप अगर टाइम दे रहे हो तो आप उस चीज़ों को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और वो आपके भी काम आएगा, ठीक है। तो मैं एक बेसिक सर्किट से स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ प्लस माइनस 10 वोल्ट का मैं एक इनपुट लिया, एक मैं यहाँ पे स्विच लगाया, ठीक है। और मैं अभी केवल एक रजिस्टर ले रहा हूँ कि इस रजिस्टर की हेल्प से मैं आपको करंट और वोल्टेज के बारे में बता सकूं। उसके बाद इसी सर्किट में मैं एक इंडक्टर को भी प्लेस करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि केवल रजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट को लगाने से क्या बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, और जब हम एक इंडक्टर को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा कैसा बिहेवियर होगा, सो दैट कि हम उससे ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। इसे मैं लेट से ले लेता हूँ 5 ओम, ये इसे मैं 5 ओम ले लिया, ये है मेरा एक स्विच, ठीक है, एस, ठीक है, ये स्विच है एक, इसमें से करंट फ्लो करेगा जिसे मैं बोलूँगा आई ऑफ टी। गॉट माई पॉइंट। तो मैं अब मुझे वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा, एक वोल्टेज मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, दैट इज वी आर ऑफ टी। गॉट माई पॉइंट। इफ आई अप्लाई अ केवीएल इक्वेशन तो मुझे यहाँ से क्या देखने के लिए मिलता है, तो मैं उसे एनालिसिस करूँगा। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं स्विच, अभी स्विच ओपन है, स्विच काफ़ी टाइम से ओपन है, बहुत लंबे समय से स्विच ओपन था, अब मैंने क्या किया, स्विच को प्रेस किया, जैसे प्रेस किया यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और सर्किट आपका क्लोज सर्किट बना, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे I मिलेगी, I ऑफ टी, वो क्या देखने के लिए मिलेगा, दैट इज 10 डिवाइड बाई 5। 10 डिवाइड बाई 5 मीन्स व्हाट, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर ओम्स लॉ, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें देखने के लिए, बेसिक 2 एम्पियर, यानी I ऑफ टी हमारा क्या आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया। अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ कि वी आर ऑफ टी क्या होगा, तो एज वी नो दैट इन अ सर्किट इफ द कनेक्शन इज इन पैरेलल देन द वोल्टेज इज सेम। अगर पैरेलल में है और कोई भी कंपोनेंट बीच में नहीं है तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो वी ऑफ टी क्या हो गया हमारा, 10 वोल्ट हो गया। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि हमारा अगर मैं ओम्स लॉ की बात करता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू में अभी मैंने कैलकुलेट किया 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, सो वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें समझ सकते हो, दिस इज एन और कंडीशन, ठीक है, ये दोनों कंडीशन होते हैं। अब अगर मैं इनका ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ मेरा कैसा देखने के लिए मिलेगा, लेट्स से दिस इज अ टाइम t एंड दिस वन इज योर करंट I ऑफ t, ठीक है। एक और अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो हमारा ये क्या है, दिस
टाइम ऑफ टी, दिस इज वी आर ऑफ टी, यानी क्या है हमारा बेसिक वी आर ऑफ टी यानी वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक ही एलिमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आई ऑफ टी क्या था तुम्हारा 2 एम्पियर, टी का कोई भी टर्म्स यहाँ पे नहीं इंक्लूड है, इसलिए हम इसे केवल आई भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी करंट क्या हुआ हमारा यहाँ से, करंट हुआ 2 एम्पियर, ठीक है। जब क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं बन रहा है प्रॉपरली, क्योंकि टाइम यहाँ पे है ही नहीं, टी का फंक्शन आया ही नहीं इक्वेशन में। अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो वोल्टेज हमारा कितना आता है, 10 वोल्ट आता है। अब आप ये देखो सर्किट में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने स्विच प्रेस किया, ठीक है, तो 0 सेकंड पे 2 एम्पियर करंट डायरेक्टली फ्लो करने लगा। वहीं जब मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो जैसे ही 0 सेकंड पे मैंने स्विच को प्रेस किया, करंट वोल्टेज हमारा क्या हुआ, 10 वोल्ट फ्लो किया, 10 वोल्ट हमारा वोल्टेज मिला अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रजिस्टर के बारे में। अब मैं इसमें इंक्लूड करूंगा क्या, एक इंडक्टर, देन हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। सेम सर्किट होगा, हम अब इसमें इंक्लूड किसे करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे इंडक्टर को। और मैं ऐसा आशा करूंगा कि आपको थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है आपको आता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सेम लेंगे 10 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है, एक स्विच हम यहाँ पे लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड एस, एक हम रजिस्टर यूज़ करेंगे और एक हम लगाएंगे कैपेसिटर, ठीक है। ये स्विच हमारा प्रेस होगा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। ये है आपका R की वैल्यू मैंने ली थी 5 ओम, और मैं लेट से कि जो इंडक्टर है इसकी भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5 हेनरी। करंट फ्लो कर रहा है आई ऑफ टी, गॉट माई पॉइंट। अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, अब इस इक्वेशन का मैं लैप्लास लिखूँगा। तो लैप्लास हमारा क्या होगा, देखो, प्लस माइनस रेजिस्टर इंडक्टर, ओके, दिस इज व्हाट योर 5L 5S, व्हाट माई पॉइंट, दिस इज वन इज योर 5S, दिस इज योर 5, ओके, रेजिस्टर की वैल्यू तो 5 हुआ, ये स्विच आपका क्लोज हुआ। करंट क्या हुआ आपका, दैट इज आई ऑफ एस, और जो आपका वोल्टेज था वो क्या हुआ आपका 10 डिवाइड बाई एस। 10 डिवाइड बाई एस क्यों हुआ, क्योंकि वोल्टेज है और ये स्टेप सिग्नल में है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसका इक्वेशन भी कैलकुलेट करोगे, निकालोगे ना इंटीग्रेशन से, तो ये आने वाला है कि अब लैप्लास से जब करोगे तो 0 टू टी, ठीक है, जो भी सेकंड पे होंगे 0 टू टी, फंक्शन ऑफ टी होता है e टू द पावर माइनस e टू द s ऑफ टी dt, ठीक है। इससे जो आप इक्वेट करोगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप सिग्नल होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बट अभी के लिए आप इतना ही जानो कि यहाँ पे इसका टर्म्स आया क्योंकि डीसी सिग्नल है, कुछ भी हो, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी होगा उसके नीचे एक एस आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। इसका भी मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ पे अगर बोलूँ तो ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस क्या हुआ, दिस वी आर ऑफ टी, और ये आपका हो गया प्लस माइनस वी एल ऑफ टी इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। यहाँ पे मैं निकालूंगा आई ऑफ एस यूजिंग द करंट रूल, ठीक है। मैं आई ऑफ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ कि मेरा आई ऑफ एस क्या होने वाला है, तो आई ऑफ एस क्या होगा, दैट इज वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जस्ट लाइक 5 प्लस 5S, गॉट माय पॉइंट। आई ऑफ एस निकालता हूँ यहाँ से, तो आई ऑफ एस क्या हो गया, 10 डिवाइड बाई एस डिवाइड बाई 5 अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एस हो गया। 5 से क्या हुआ, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो आई ऑफ एस आपका क्या आ गया यहाँ से, दैट इज़ 2 डिवाइड बाई एस इंटू 1 प्लस एस हो गया। अगर मैं इससे पार्शियल डिफरेंशिएशन के हेल्प से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि एस की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड बाई एस इंटू 1 प्लस एस इज इक्वल टू ए बाई एस प्लस बी बाई 1 प्लस एस, और मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 2 डिवाइड बाई एस इंटू 1 प्लस एस इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस 1 प्लस बी एस डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1, और इससे ये कैंसिल हुआ। और अगर मैं एस की वैल्यू को 0 रखता हूँ, एस की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये टर्म 0 हुआ, तो ए इज़ इक्वल टू क्या आपको मिला, ए इज़ इक्वल टू 2 मिला। और यदि मैं एस की वैल्यू को -1 रखता हूँ तो ये टर्म 0 हुआ, यानी बी की वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ से -2 मिली। गॉट माई पॉइंट। अब इस वाले को मैं कहाँ पुट करूँगा, इस वाले में पुट करूँगा, तो जो मेरा इक्वेशन आएगा दैट इज़ आई ऑफ
एस, आई ऑफ एस जो मेरा आएगा दैट इज ए की वैल्यू क्या आई 2 डिवाइड बाई एस माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एस। अब इसका मैं निकालूंगा लैप्लास इन्वर्स, ठीक है। लैप्लास इन्वर्स तो आई ऑफ एस का आई ऑफ टी होता है और 2 बाई एस एस का क्या होगा दैट इज 2 यू टी माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एस का जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 ई टू दी पावर माइनस टी यू टी, ठीक है। तो आई ऑफ टी आपका क्या आ गया बेसिक, अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी यू ऑफ टी, ठीक है। ये किसका इक्वेशन आया, ये करंट का आया। अब मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं अब सारे क्या किया मैंने इरेज कर दिया। मुझे चाहिए था करंट और करंट मुझे मिल गया। करंट क्या मिला मुझे, तो करंट का जो मेरा इक्वेशन आया दैट इज आई ऑफ टी, वो क्या था मेरा 2 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी यू ऑफ टी। करंट व्हाट वी गॉट अ करंट वैल्यू। मुझे क्या मिला, करंट की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरे को 2 वोल्टेज यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, 2 वोल्टेज चाहिए, एक चाहिए रजिस्टर के अक्रॉस, एक चाहिए इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो अब अगर मैं ये देखूँ कि वी आर ऑफ टी क्या होगा, या मैं करंट को थोड़ा और एनालिसिस करूँ, ठीक है। तो जो हमारा आई ऑफ टी था, अगर मैं बोलूँ कि आई ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे क्या होगा, तो टी की ई टू दी पावर एनीथिंग, ई टू दी पावर 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या होगा मुझे मिलेगा, ई टू दी पावर अगर 0 पुट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, दैट इज 0, है ना। ई टू दी पावर 0 यानी सॉरी ई टू दी पावर 0 यानी 1, तो 1 मिला, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 एम्पियर, ठीक है। अगर मैं आई ऑफ टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू अगर इनफाइनाइट सेकंड पुट करूँ, इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, मतलब एक लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग टाइम के बाद अगर इनफाइनाइट पुट करूँगा तो ये क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया, यानी 2 इंटू 1 दैट इज 2 यू ऑफ टी, या यू ऑफ टी अभी मैंने लिखूँगा क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है। अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, अभी मैं इस सारे चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है मुझे, ठीक है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ मेरे पास, अब मेरे पास जो करंट की इक्वेशन आई थी, ठीक है, अभी जो मेरे पास करंट की इक्वेशन आई थी टी, ये क्या हमारा आई ऑफ टी है। तो देखो टी 0 सेकेंड पे मेरे को 0 एम्पियर मिला, यानी यहाँ पे मुझे क्या मिला, 0 सेकेंड पे 0 एम्पियर मिला, ठीक है। बट एक टाइम के बाद ये क्या हुआ, 2 एम्पियर पे जाके सैचुरेट कर गया, ठीक है। कितने पे सैचुरेट किया, 2 एम्पियर पे जाके सैचुरेट कर गया। अब देखो पीछे वाले केस की जब अगर बात करता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, मैं आपको रिलेट करके लेते हुए चलूँगा। तो जब रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात कर रहा था तो मेरा यही सर्किट था प्लस माइनस 10 वोल्ट, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया था जो कि था 5 ओम का। तो यहाँ से जब मैंने आई ऑफ टी कैलकुलेट किया था तो 2 एम्पियर कैलकुलेट किया था। तो करंट आपका यहाँ भी 2 एम्पियर आया था, यहाँ भी 2 एम्पियर आया था, बट डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो करंट था वो सडन इंक्रीज किया था, ठीक है। 0 पे सडन इंक्रीज किया, बट यहाँ पे सडन इंक्रीज नहीं किया, यहाँ पे आपका करंट धीरे धीरे फ्लो किया। एक टाइम के बाद आके 2 ही सेकंड हुआ होना, इसमें भी एक टाइम के बाद क्या था 2 ही सेकंड था, इसमें भी एक टाइम आने के बाद क्या हुआ 2 सेकंड हुआ। लेट्स ये कोई टाइम हो गया, मान लो t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद क्या हुआ, ये 2 एम्पियर ही फ्लो करा रहा है। और ये भी बोलता हूँ t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद ये क्या हुआ, ये भी 2 एम्पियर फ्लो करा रहा है। तो एक टाइम आने के बाद ये क्या हो गया, दोनों का दोनों सेम करंट फ्लो कराने लगा। 10 सेकंड के बाद ये भी 2 एम्पियर कॉन्स्टेंट फ्लो करा रहा है, 10 सेकंड के बाद ये 0 से ही 10 एम्पियर करंट फ्लो 2 एम्पियर करंट को फ्लो करा रहा है, 10 सेकंड के बाद भी ये 2 एम्पियर करंट को फ्लो करा रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट मैं कोशिश फिर से करता हूँ। देखो ये 0 to 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे करंट को इंक्रीज किया, बट 10 सेकंड के बाद इसने क्या किया, कॉन्स्टेंटली 2 एम्पियर करंट को फ्लो कराया। इसमें क्या हुआ, अगर मैं केवल रजिस्टर की बात करता हूँ तो इसमें क्या हुआ, 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक इसने क्या किया, 2 एम्पियर करंट को फ्लो कराया। अगर मैं बोलूँ 0 से 10 सेकंड तक भी इसने 2 एम्पियर फ्लो कराया, और 10 सेकंड के बाद भी इसने क्या किया, 2 एम्पियर करंट फ्लो कराया। तो अगर मैं ओवरऑल 10 सेकंड के बाद की बात करूं तो
बिना इंडक्टर के भी 10 सेकंड के बाद 2 एम्पियर फ्लो कराया और इंडक्टर के बाद भी 2 एम्पियर फ्लो कराया। तो हम जो एनालिसिस मेजर कर रहे हैं हम इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं 0 to 10 सेकंड। इसमें आप देखो कि यहाँ पे सडन इंक्रीज किया आपका जो आपका करंट था, बट यहाँ पे स्लोली इंक्रीज किया। सो ड्यू टू दिस रीजन आपको जो सर्किट होता है वो सेफ होता है कि हायर करंट अचानक नहीं फ्लो करेगा सडनली। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको वोल्टेज का भी बताता हूँ। ये तो मैंने करंट का बेसिक एनालिसिस करके आपको बताया। ठीक है, अब देखो तो ये करंट आपको मिल गया। अब अगर मैं ये बोलूँ कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वी आर ऑफ टी की बात करता हूँ, इस वोल्टेज के बारे में अगर बात करता हूँ, ठीक है, वी आर ऑफ टी, तो वी आर ऑफ टी क्या होगा ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, इसमें अगर मैं एक इक्वेशन लगाऊँ तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा वी आर ऑफ टी प्लस वी एल ऑफ टी। ठीक है, प्लस वी एल ऑफ टी। अब मेरे को वी आर ऑफ टी निकालना है। वी एल ऑफ टी अभी तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, बट आई एल ऑफ टी तो मैं निकाल चुका हूँ। तो वी आर ऑफ टी की अगर मैं बात करता हूँ तो वी आर ऑफ टी यहाँ से तो आई ऑफ टी इंटू आर हो गया। तो आई एल ऑफ टी है तुम्हारा क्या आया था, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, और आर की वैल्यू क्या है 5, यानी जो हमारा वी आर ऑफ टी आया था ये क्या आया था 5 इंटू 2 दैट इज 10 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, ये वी आर ऑफ टी आया था। अगर मैं इसमें t इज इक्वल टू 0 पे बात करूँगा, 0 सेकंड पे क्या होगा, तो वी आर ऑफ टी जो आपको 0 सेकंड पे मिलेगा वो होने वाला है 10। इस ई का पावर अगर मैं 0 करता हूँ, ई का पावर 0 यानी 1 होता है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा 0 वोल्ट मिलेगा। और अगर t इज इक्वल टू मैं इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो वी आर ऑफ टी मुझे क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा 0 यानी 10 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। मतलब अब क्या हुआ, उस समय वोल्टेज भी आपका सडन इंक्रीज कर रहा था जब मैं केवल रजिस्टर की बात कर रहा था, बट जब मैंने इंडक्टर को इन्वॉल्व किया तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपका चेंज हुआ, जो वी आर ऑफ टी आपका वोल्टेज वेरी किया, वो क्या किया 0 सेकंड पे 0 वोल्ट था, बट जैसे एक टाइम आने के बाद ये क्या हुआ 10 वोल्ट पे सैचुरेट कर गया। तो एक टाइम के बाद आपको एक टाइम आने के बाद मैं नॉर्मली 10 सेकंड का लेके चल रहा हूँ कि 10 सेकंड में करंट भी आपका सैचुरेट कर गया 2 एम्पियर पे, और वोल्टेज भी आपका 10 सेकंड के बाद 10 वोल्ट पे सैचुरेट कर गया। बिना रजिस्टर के भी सेम चीज़ हो रहा था, बट इंडक्टर को इन्वॉल्व करने से थोड़ा सा हमें टाइम मिला, हमारा सर्किट सेफ हुआ और हमारा क्या वो धीरे धीरे करंट बढ़ा, स्लोली वोल्टेज बढ़ा। ठीक है, ये काम हो रहा है बेसिक। अगर हम इसे नहीं लगाते थे तो हमारा सडन वोल्टेज बढ़ता था, सडन करंट बढ़ जाता था। ठीक है, अब अगर मैं ये आपको बताऊं, अब मैं इसमें एक चीज़, अब मैं ये तो मैंने रजिस्टर के अक्रॉस निकाला, अब मैं अगर कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं निकालता हूँ वोल्टेज, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा देखो, तो वी एल ऑफ टी की अगर बात करता हूँ यहाँ से, तो फिर एक वो लगा लो इक्वेशन आप, तो 10 इज इक्वल टू वी आर ऑफ टी प्लस वी एल ऑफ टी। ठीक है, तो वी एल ऑफ टी अगर मुझे निकालना है तो क्या हुआ 10 माइनस वी आर ऑफ टी, और 10 माइनस वी आर ऑफ टी अभी मैंने निकाला था 10 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो 10 है ना, 10 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा, माइनस 1 माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस टी, यानी ये 1 से 1 कैंसिल, यानी क्या आपको मिला, जो वी एल ऑफ टी था वो क्या देखने के लिए मिला 10 ई टू दी पावर माइनस टी। ये वोल्टेज मुझे देखने के लिए मिला। अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पुट करूँ तो वी एल ऑफ टी क्या मुझे मिलेगा, जब 0 पुट करूँगा तो यहाँ 1 हो गया, यानी 10 वोल्ट मुझे देखने के लिए मिला। और t इनफाइनाइट पे क्या देखने के लिए मुझे मिला, जब आफ्टर 10 सेकंड की बात करता है कि 10 सेकंड के बाद, इनफाइनाइट मतलब मैं 10 सेकंड बोल रहा हूँ, 10 सेकंड के बाद मुझे क्या देखने के लिए मिला, इनफाइनाइट पुट किया, तो जब यहाँ पे ई टू दी पावर इनफाइनाइट पुट किया तो 0 हो गया, यानी वी एल ऑफ टी क्या हो गया 0 वोल्ट हो गया। मतलब अब क्या हुआ, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अब मुझे देखने के लिए मिला वो क्या देखने के लिए मिला, वी एल ऑफ टी मुझे क्या देखने के लिए मिला कि जो हमारा वोल्टेज था 0 सेकंड पे वो कितना था 10 वोल्ट था, 0 सेकंड पे कितना था 10 वोल्ट था। ठीक है, 0 सेकंड पे कितना मुझे मिला देखने के लिए 10 वोल्ट मिला, और इनफाइनाइट पे क्या मिला
10 सेकंड यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं बोला 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद मेरा क्या हुआ, 0 वोल्ट हो गया, फिर ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि अब देखो जब आपका वोल्टेज है वो क्या है, हाइयर है, मतलब 0 पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा बट करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो बात को? तो इससे सर्किट बहुत ही ज़्यादा आपका सेफ हो जाता है। एक बार मैं अगर कंक्लूड करूँ चारों को, सारे ग्राफ को, मैं सभी को हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो जो चीज़ें समझा है, मैं उसको अगर एक चीज़ में अगर ग्राफ के प्लॉट में अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दूं तो ज़्यादा सही होगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिया, ठीक है, T, दिस इज़ I ऑफ T। तो जब मैं केवल रजिस्टर ले रहा था तो हमें जो करंट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 2 एम्पियर, ठीक है। 10 सेकंड तक मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे वोल्टेज मुझे कितना देखने के लिए मिल रहा था, वोल्टेज मुझे कितना देखने के लिए मिल रहा था, VR ऑफ T, VR ऑफ T मुझे मिल रहा था 10 वोल्ट देखने के लिए, 10 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा था। ये भी ले से 10 सेकंड 10 सेकंड तक। ये था ओनली रजिस्टर, जब केवल रजिस्टर में यूज़ कर रहा था, ठीक है। जब मैंने इंडक्टर को इन्वॉल्व किया तब मेरे को क्या देखने के लिए मिला, T, I ऑफ T, ठीक है, 0 पे। इसमें मुझे क्या बिहेवियर देखने के लिए मिला कि करंट अब मेरा धीरे धीरे इंक्रीज़ किया है, ठीक है। ये 2 एम्पियर करंट मेरा वही हुआ 10 सेकंड, ठीक है। वोल्टेज मेरा क्या हुआ चेंज, यहाँ पे T, VR ऑफ T, VR ऑफ T भी मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा इस तरह से बढ़ा 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट हुआ। उसी तरह से एक मेरा और ग्राफ बना जो कि था T और VL ऑफ T, L के टर्म्स में। यहाँ पे मेरे को क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पे मुझे इस तरह का देखने के लिए मिला, ठीक है, 10 सेकंड। सब में मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, जस्ट मेरा एक एजप्शन है, ठीक है। अब देखो ये 5 ग्राफ बने, ये थे विद इंडक्टर, ठीक है। कैसे डिस्चार्ज हुआ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, और ये लास्ट होगा, इसके बाद डिस्कशन क्लोज करेंगे कि आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जब मैंने केवल रजिस्टर को यूज़ किया तो वोल्टेज मुझे डायरेक्ट मिला, ठीक है, सॉरी करंट मुझे डायरेक्ट 2 एम्पियर का मिला, वोल्टेज भी मुझे डायरेक्ट मिला 10 एम्पियर का। क्यों हम इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ अभी आपको क्लियर होंगी। जब मैंने इंडक्टर को इन्वॉल्व किया तो जो हमारा करंट आया वो क्या आया, 2 एम्पियर। करंट भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर है, बट यहाँ क्या है, आपको 0 से 10 सेकंड के बीच में भी 2 एम्पियर, उसके बाद भी 2 एम्पियर है। बट यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है करंट। 0 से 10 सेकंड के बीच में करंट आपका बढ़ा, उसके बाद 2 एम्पियर पे क्या हो गया, सैचुरेट कर गया। मतलब 10 सेकंड के बाद यहाँ भी आपका 2 एम्पियर और 10 सेकंड के बाद भी यहाँ आपका 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो वोल्टेज क्या हुआ, डायरेक्ट जैसे कि आपने सब स्विच ऑन किया, वोल्टेज आपका डायरेक्ट 10 वोल्ट पे चला गया। डायरेक्ट आपका वोल्टेज कहाँ चला गया, 10 वोल्ट पे चला गया। बट जब मैंने इंडक्टर को लगाया, ठीक है, ये किसका है हमारा वोल्टेज, रजिस्टर के अक्रॉस का। जैसे मैंने इंडक्टर इन्वॉल्व किया तो अब जो रजिस्टर का के अक्रॉस का जो वोल्टेज था वो देखो चेंज हो गया। इंडक्टर लगाया तो रजिस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इंडक्टर को इन्वॉल्व किया तो हमारा जो रजिस्टर था वो कैसे हुआ, देखो 0 to 10 सेकंड तक 10 वोल्ट नहीं हुआ था, बढ़ रहा था। जैसे 10 सेकंड क्रॉस किया हमारा क्या हो गया, जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज था वो सैचुरेट कर गया। 10 सेकंड में फिर से बता रहा हूँ, 10 सेकंड मेरा जस्ट एक एजम्पशन है कि मैंने एक एज्यूम किया कि 10 सेकंड के बाद का टाइम इनफाइनाइट मैंने लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही 10 सेकंड क्रॉस किया ये भी आपका सैचुरेट कर गया, 10 वोल्ट ये भी सैचुरेट कर गया। समझ रहे हो बात को? जब मैंने इंडक्टर के अक्रॉस जब मैंने वोल्टेज की बात की तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया वोल्टेज डायरेक्ट मेरा 10 वोल्ट गया, बट एक टाइम आने के बाद ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने स्विच प्रेस किया करंट धीरे बढ़ा बट वोल्टेज पहुंच गया, वोल्टेज मैक्सिमम चला गया, बट जो करंट था वो स्लोली इंक्रीज किया। हम सर्किट पे प्रोटेक्शन के लिए इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें सर्किट में कभी भी डायरेक्ट सडन वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, सडन स्पाइक नहीं आना चाहिए कि डायरेक्ट हायर करंट पे चला गया, मैक्सिमम करंट पे चला गया या डायरेक्ट हाई वोल्टेज चला गया। हम इसीलिए इंडक्टर को इन्वॉल्व किए, क्योंकि हमें थोड़ा स्लो चाहिए कि 0.1 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड में हमारा वैल्यू टच करे, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते देखो दोनों में फाइनल एक टाइम आने के बाद क्या वो सैचुरेट ही किया,
केस सैचुरेशन का ही बन रहा है। यहाँ भी 10 सेकंड के बाद कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, करंट भी वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, यहाँ शुरू से ही कांस्टेंट था। तो एक टाइम आने के बाद ये दोनों सैचुरेट कर जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्टडी स्टेट एनालिसिस। देखिए जब हम t इक्वल टू इनफाइनाइट, जब हम स्विच ऑन करने के बहुत लॉन्ग टर्म के बाद देखते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है इंडक्टर का वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, क्योंकि इसमें और इसमें फिर कोई फ़र्क नहीं है। हम रजिस्टर को भी यूज़ कर सकते थे। एक टाइम आने के बाद अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वाई आई कैन इन्वॉल्व द कैपेसिटर इंडक्टर, क्यों मैं इंडक्टर को इन्वॉल्व करूंगा? मैं कैपेसिटर से ही काम रजिस्टर से ही काम चला सकता हूँ। बट स्टार्टिंग के फेज़ में हमें किस तरह से वोल्टेज या करंट को फ्लक्चुएट कराना है, हम उस पे एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में चीज़ों को समझते हैं। तो ये था बेसिक मेरा डिस्कशन आज का, कि इंडक्टर के बारे में मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको इंडक्टर के बारे में, कि इंडक्टर का अगर हम केवल इंडक्टर को इन्वॉल्व कर देते हैं एक रजिस्टर के साथ तो बिहेवियर कैसा होता है। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करना, तब मैं जाकर के कैपेसिटर पे भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। अदरवाइज़ मैं कैपेसिटर पे वीडियो नहीं लेके आऊँगा। बहुत सारे इसमें डिस्कशन अभी होंगे, बहुत सारे डिस्कशन है। ये जस्ट एक इंट्रो का पार्ट था, जस्ट लाइक कि मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कैसे होता है। तो अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं आगे चल करके कैपेसिटर पे भी वीडियो बनाऊंगा और भी सर्किट को एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि करंट का एक्चुअल बिहेवियर कैसा होता है। ये मतलब कि बोलूँ अगर स्विचिंग का पार्ट की बोलूँ जो है नेटवर्क थ्योरी में जो ट्रांजिएंट का पार्ट होता है, ये इसका मैक्सिमम मैं बोलूँगा तो 2% है। ट्रांजिएंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर और एनालॉग डिज़ाइनर इंजीनियर, क्योंकि सर्किट को ही आपको पूरी एनालिसिस करने के लिए आपको ट्रांजिएंट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की। चाहे आप RF पे काम करो, DFT इंजीनियर हो, आप एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर हो, सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर हो, या सर्किट पे आप काम करते हो, R&D में हो, तो ये सब चीज़ों के लिए ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ट्रांजिएंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं इस पर पूरा दिन एनालिसिस करता हूँ बैठ के। अगर आप आगे रिक्वेस्ट करोगे, आगे आप अगर कमेंट वगैरह करोगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल DSO पे भी इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर दिखाऊंगा कि कैसे डिस्चार्ज हो रहा है सडन, जैसे कि मैं पावर ऑफ करता हूँ तो कितना टाइम के बाद वो ऑफ होता है। करेंगे इस पर और भी डिस्कशन। तो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।